Hello everyone, welcome to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself मेघना पारेख और आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे ICAR JRF का जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का 2020 का जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. इससे आप लोग को हमारे चैनल पे जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी हर एग्जाम की रिलेटेड कंटेंट की तो वो आप लोग को सबसे पहले मिल जाएगी. और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है, तो अगर आप लोग आपके एग्जाम्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके सारे ओल्ड क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का वीडियो. तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या था. विच टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल मेक्स अप मोर देन 80% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल. तो इसका आंसर है हमारा आरआरएनएस. ओके, नेक्स्ट है द HOH बॉन्ड एंगल इन द वाटर इज. तो इसका एंगल होता है 104.5 डिग्री. ओके, इस डिग्री पे बॉन्ड बना हुआ रहता है. नेक्स्ट है द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2n-2 इज कॉल्ड. तो इसको हम लोग नलीसोमी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट है द ग्रोथ रेट विच इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी इंडेक्स. तो एफिशिएंसी इंडेक्स को और क्या नाम से बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमेगा 9 फैटी एसिड. तो ओमेगा 9 फैटी एसिड जो होता है उसके अंदर दो होते हैं हमारे, एक होता है हमारा ओलिक एसिड और दूसरा होता है हमारा एल्यूसिक एसिड. ओके, ये ओमेगा 9 वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6. The enzyme involved in the removal of RNA primers in DNA replication process is. तो इसके लिए हम लोग काम में लेते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7. Which one of the following cannot be considered as a climatic fruit. तो जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो हमारे क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स जो है वो नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट है क्रोमोसोम आर रिलैक्स्ड टू द मैक्सिमम एट. तो ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन सी स्टेज होती है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिलैक्स होते हैं, तो वो हमारा टेलोफेज होता है. ठीक है, जैसे हमारे एनाफेज और ये सब फेजेस होते हैं, तो उसके अंदर जो टेलोफेज होता है उस वक्त भी हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो मोस्ट रिलैक्स्ड फॉर्म में होते हैं. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. एनर्जी बॉन्ड इन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द ट्रू स्ट्रैंड्स. अब कौन से एनर्जी बॉन्ड होते हैं, तो वो होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, जो कि हमारे डीएनए के जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है पूरा इनको होल्ड करके रखते हैं. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन कॉज नेक्रोसिस of the young meristematic region when present in insufficient amount for plant physiological processes. तो हमारा जब कैल्शियम जो है ये जब insufficient amount के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे यंग मेरिस्मेटिक रीजन होता है उसका नेक्रोसिस हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following nucleoside has been shown to be the function as a local hormone to control various physiological functions in human. तो ये हमारे गुआनोसिन होते हैं जो कि हमारे डीएनए के अंदर होता है ATGC. तो उसमें हमारा जो G वाला पार्ट है दैट इज गुआनोसिन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 12. अ डबल हैप्लॉइड दैट इज DH प्लांट इज. तो डबल हैप्लॉइड प्लांट्स जो है वो कौन से होते हैं, वो हमारे मोस्टली होमोजाइगस होते हैं. ठीक है, जब इसके हम लोग 6 जनरेशंस बनाते हैं ना इंटरब्रीडिंग करके, उसके बाद में हमें डबल हैप्लॉइड प्लांट्स मिलते हैं जो कि हमारे होमोजाइगस होते हैं नेचर के अंदर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. इन वेजिटेटिव टिश्यूज एंड सीड्स फास्फोरस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ. अब फास्फोरस जो है वो कौन सी फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, तो वो हमारे फाइटिन की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है. ओके, मोस्टली टिश्यूज और सीड्स के अंदर. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर एंटर्स इन द ग्लाइकोलाइसिस बाय लियोर पाथवे. अभी जो लियोर पाथवे इससे हमारा जो गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज जो शुगर है वो एंटर करती है ग्लाइकोलाइसिस में. ओके, नेक्स्ट है द मोस्ट एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी व्हिच हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म. तो ये कौन सा होता है, हमारा विटामिन डी जो है वो हमारा मोस्टली स्किन के अंदर फॉर्म होता है, लिवर और किडनीज के अंदर फॉर्म होता है. इसकी काफी सारी स्टेजेस होती है, फॉर्म होने के पूरा साइकिल होता है. तो इसमें जो हमारा 125 डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल जो होता है वो हेल्प करता है हमारा कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म के अंदर. ओके, सॉरी. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.
द टर्म बायोलॉजिकल यील्ड इज गिवन बाय, अब ये हमारे को टर्म जो था वो किसने दिया था, वो हमें दिया था नीच पोरोविच ने, जिन्होंने हमें इकोनॉमिक यील्ड जो टर्म था वो भी दिया था। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल इन C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स के अंदर जब केल्विन साइकिल होती है तो उसका सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमारा कार्बोक्सिलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, which one of the following plant does not belong to the family of CAM plants। अब कौन सा प्लांट, तो हमारा जो शुगर केन होता है वो हमारा CAM प्लांट्स की फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following vitamin is required for the conversion of diphosphate to dioxythymidine diphosphate, यानी DUDP जो है वो DTDP के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमारे को थायमिन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब आप इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे ना, पूरा साइकिल फॉर्म के अंदर होता है ये, तो जब आप उसमें देखेंगे तो आपको थायमिन की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इन फोटोसिंथेसिस सिस्टम 1 दैट इज PS1 द पिगमेंट मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब मैक्सिमम लाइट एट, अब कितने पे लाइट एब्सॉर्ब करता है, तो वो हमारा करता है 700 नैनोमीटर के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, टर्गर सेल्स, सॉरी यहाँ पे C मिसिंग है तो आप लोग C लगा लेना। ठीक है, टर्गर सेल कैन बी आइडेंटिफाइड इन PET स्कैन एज साइट ऑफ अनयूजुअल हाई 2-18 फ्लोरो 2D ग्लूकोज दैट इज FDG एक्यूमुलेशन एज। अब जब हम लोग पेट स्कैन करवाते हैं हमारे कैंसर सेल्स के अंदर, ट्यूमर सेल्स के अंदर, तो इसके अंदर जो एक्यूमुलेशन होता है FDG का, तो वो क्या शो करता है, तो वो ये शो करता है कि हमारे जो ग्लूकोज की अकरेंस है वहां उन सेल्स के अंदर वो नॉर्मल से काफी ज्यादा हाई है, और उस ज्यादा हाई होने की वजह से ही वहां पे इस तरीके का इरेगुलर जो है ग्रोथ हो रही है वहां पे सेल्स की, तब ये ट्यूमर फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये हमारा जो पेट स्कैन होता है वो बताता है, मोस्टली कैंसर के अंदर हम लोग ये करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाय कॉम्प्लेक्स 3 फॉर एवरी 2 प्रोटॉन्स टेक अप इन इट्स मैट्रिक्स साइट। अब अगर कॉम्प्लेक्स 3 जब वो कितने प्रोटॉन्स रिलीज करता है, तो हमारे 4 प्रोटॉन्स रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट है, एन एंजाइम इन्वॉल्व विद द इनिशिएशन ऑफ DNA सिंथेसिस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन करने के लिए हमारा जो पहला जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, हमारी RNA प्राइमेज। जब वो छोटा सा प्राइमेज बनाएगा लैगिंग स्ट्रैंड और हमारे जो लॉगिंग स्ट्रैंड होते हैं उसके अंदर, जब लैगिंग वाले के अंदर RNA प्राइमेज बनेगा, क्योंकि वो उल्टा चलता है ना, तो जब वो प्राइमेज बनेगा उसके बाद में ही हमारा जो आगे का सिंथेसिस होता है वो स्टार्ट होता है। ओके, आई होप आप लोगों ने जब पढ़ा होगा हमारा DNA रेप्लिकेशन का मेथड, तो उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा RNA प्राइमेज, राइट। चलो सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, साइंटिस्ट हु हैड गिवन नेम माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को नेम किसने दिया था, वो हमें दिया था कार्ल बैंडर ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द जीन दैट एक्सप्रेस ऑल द टाइम एंड कीप अप सेलुलर प्रोसेस आर कॉल्ड। तो इनको हम लोग हाउसकीपिंग सेल बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी के नॉर्मल सेलुलर फंक्शन जो है उसके अंदर हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, द कंट्री दैट डीरेगुलेटेड गोल्डन राइस रिसेंटली टू एड्रेस द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अब इसे पूछा कौन सी कंट्री ने उसको डीरेगुलेट किया, यानी बंद कर दिया है प्रोड्यूस करना। तो हमने गोल्डन राइस बनाया था ताकि हम लोग विटामिन ए की डेफिशिएंसी को एड्रेस कर सकें, क्योंकि राइस कंजप्शन जो है वो काफी हाई रहता है उसके अंदर। तो हमारी जो फिलीपींस जो है कंट्री, उन्होंने जो है वो गोल्डन राइस का जो उसको डीरेगुलेट कर दिया अपनी कंट्री के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 27, the type of protein that are involved in the higher order coiling of the DNA post nucleosome stages are। तो इसके अंदर हमारे हिस्टोन प्रोटीन काम आते हैं, जो कि DNA की कॉइलिंग के अंदर हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, पॉलीप्लॉइड विद मल्टीपल कंप्लीट जीनोम derives from 2 or more different species, तो इसको हम लोग एनाप्लॉइड्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, the process that operates in a diametrical opposite direction of CO2 fixation leading to a loss of photosynthetically fixed CO2 is, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट है, प्राइमरी रोल ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन सच एज 5' कैपिंग या फिर 3' पे पॉली ए टेलिंग करते हैं हम लोग mRNA के अंदर। तो वो हम लोग क्यों करते हैं, तो वो हम लोग इस वजह से करते हैं ताकि प्रिसिजन बना रहे हमारे ट्रांसलेशन के अंदर। जब हमारा mRNA फॉर्म होता है तो उसके अंदर हम लोग 5' के ऊपर कैपिंग करते जाते हैं और 3' के ऊपर पॉली ए की टेल जोड़ते हैं, ताकि इसका जब भी हमारा बाहर निकले हमारा mRNA साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इसका जो है वो डिग्रेडेशन नहीं हो जाए। ठीक है,
उसको डिग्रेडेशन से और दूसरी अदर एक्शन से बचाने के लिए हम लोग इसके ऊपर 5 डैश कैपिंग और 3 डैश के ऊपर पॉली 8 टेलिंग करते हैं। ओके, इससे ट्रांसलेशन के अंदर भी प्रिसीजन मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। Inulin is an oligosaccharide of great nutritional significance. It is formed of which monosaccharide? यानी जो inulin है वो कौन से monosaccharide का बना हुआ होता है? तो वो बना हुआ होता है आपके फ्रक्टोज का। ओके, नेक्स्ट है which one of the following rhizobial node protein is activated by flavonoids secreted by the roots of the legume plants and induce transcription of other node genes? तो इसके लिए हमारे node D जो होते हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है, ताकि वो और दूसरे लिग्यूम प्लांट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following post transitional modification of the protein may tag them for degradation of 26S proteasome? तो ये हमारे होते हैं polyubiquitinones। ओके, नेक्स्ट है a nucleic acid molecule is a linear polymer in which the monomers nucleotides are linked together by। अब हमारे जो न्यूक्लियोटाइड लिंक्स किससे होते हैं? तो ये होते हैं हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, यानी फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं which of the following E. coli DNA polymerase possesses both, यानी 5 dash and 3 dash exonuclease activity and it does its own proofreading and एडिटर सॉरी। तो हमारा जो पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है उसके पास ये एक्टिविटी होती है कि वो 5 डैश एंड से भी रीड करता है, 3 डैश एंड से भी रीड कर सकता है, यानी दोनों एंड से रीड कर सकता है, ठीक है, प्रूफ रीडिंग करके और एडिटिंग भी कर सकता है उसके अंदर। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following is not a ketone body? अब जो हमारे आइसोब्यूटाइल कोएंजाइम ए होते हैं वो हमारे कीटोन बॉडीज के अंदर काउंट नहीं होते। ओके, नेक्स्ट है द मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर के अंदर रूबिस्को जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट अबाउंडेंटली फाउंड प्रोटीन है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। फॉर थिनिंग इन एप्पल्स द ग्रोथ रेगुलेटरी यूज्ड कमर्शियल इज। कमर्शियली कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर काम में लिया जाता है एप्पल्स की स्किन थिनिंग के लिए? तो वो हमारा होता है NAA। ओके, नेक्स्ट है Which of the following statement is true about the D-glucose and D-tallose? अब ये दोनों जो है ये हमारे डाइस्टोमर्स है, ठीक है, ये दोनों क्या है? डाइस्टोमर्स है, एपीमर्स नहीं है। कई बार लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एपीमर्स होते हैं, लेकिन ये एपीमर्स नहीं होते, ये हमारे डाइस्टोमर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस डेवलपमेंट बाय सम वीड स्पेसिफिक वीडिसाइड ऑफ ड्यू टू। अब ये क्या है ना, जब हम लोग बहुत ज्यादा वीडिसाइड और ये सब काम में लेते जाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इनका धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन डेवलप होती है इनकी जीन के अंदर ही म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है, तो उससे ये लोग क्या होते हैं ना, ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ मॉलिक्यूलर मार्कर दैट सैंपल जीनोम इज अ रैंडम एंड जीन वाइड मैनर इज। तो इसको हम लोग बोलते हैं RAPD। ओके, ये हमारे मॉलिक्यूलर जीन मार्कर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं which one of the following organelle contain enzyme that help in converting stored fatty acid into sugar is जर्मिनेशन सीडीज। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्सीजोम्स। ओके, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जब आप किसी भी सीड का जर्मिनेशन कराते हैं तो उस वक्त इसके अंदर जो फैटी एसिड जो कि स्टोर होते हैं उनको शुगर में कन्वर्ट करते हैं ताकि एनर्जी प्रोवाइड हो सके। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। द प्लांट सेलुलर ऑर्गेनेलीज दैट कंट्रीब्यूट टू द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस आर। तो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के ऑर्गेनेली के जैसे काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन प्लांट सेल्स नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड। अब जिसके अंदर जो कि नॉन पिगमेंटेड है प्लास्टिड उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ द क्रॉप वेयर द रिजर्व फूड मटेरियल इन द सीड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म जो है कहाँ मतलब एंडोस्पर्म के अंदर जो फूड मटेरियल रिजर्व फूड रहता है वो कहाँ रहता है? कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो हम लोग कहाँ मिलते हैं ना, उसमें जो कैस्टर का सीड रहता है उसमें जो एंडोस्पर्म होता है उसके अंदर उसका सारा फूड मटेरियल स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस बाय सदर्न प्लॉटिंग इन्वॉल्व्स। अब देखो मैंने सदर्न प्लॉटिंग का इन्होंने पूरे स्टेप्स पूछे थे तो मैंने आप लोग के यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेप का प्रोसीजर रख दिया क्योंकि कई बार क्या सीक्वेंसिंग के अंदर लगाने आ जाते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हो आप डीएनए का डाइजेशन करते हो, फिर उसको आपका जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके अंदर आप लोग रन करवाते हो, ठीक है। फिर आप उसकी ब्लॉटिंग करते हो, फिर आप उसके ऊपर प्रोब से लेबलिंग करते हो, फिर आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन और वॉशिंग करते हो और फिर लास्ट में उसका डिटेक्शन करते हो। ओके, क्लियर?
ये आपका पूरा सदर्न ब्लॉटिंग का प्रोसीजर है। ओके, इसी तरीके से आप लोग जब प्रोटीन का देखेंगे तो आप लोग उसके अंदर वेस्टर्न ब्लॉटिंग का भी प्रोसीजर देख सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूट्रिशनल मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया इज। अब देखो नेचुरल मोड जो है वो हमारा कॉन्जुगेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर करने के लिए। ओके वैसे तो बहुत सारे मेथड्स काम में लेते हैं, बस मोस्टली लेकिन जो नेचुरली है वो हमारा मोस्टली कॉन्जुगेशन में चलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। A protein has 8 cysteine residues. How many possible ways there are to make 4 disulfide bridges in its structure? तो हमारे पास 105 possible ways रहेंगे उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट है the bioinformatic tool used to identify microsatellites in a genome। तो इसके लिए हम लोग MISA का काम में लेते हैं, यानी मीसा की हेल्प लेते हैं। ओके, आइडेंटिफाई करने के लिए किस चीज को, माइक्रोसैटेलाइट्स को। ओके, नेक्स्ट है correcting a gene disorder by the way of introduction of normal gene in place of the missing or defective genes। तो इसको हम लोग जीन थेरेपी बोलते हैं, जिसके अंदर जो हमारे डिफेक्टेड जीन्स होते हैं उनको रिमूव करके उनकी जगह पे कुछ नए प्रॉपर फंक्शनिंग वाले जीन्स को वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्लांट टिश्यूज। तो इसको लिए हम लोग प्रेशर चैम्बर काम में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज। तो हमारा जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो हमेशा 0 रहता है। ओके, नेक्स्ट है द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज इज रेगुलेटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। तो हमारा जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है उसकी एक्टिविटी कौन फॉलो करता है, उसको या तो फॉस्फोराइलेशन या फिर डीफॉस्फोराइलेशन जो है इस मॉडिफिकेशन में ही काम करता है। ओके, नेक्स्ट है द क्रॉप दैट फ्लावर्स व्हेन द डे एक्सीड्स अ क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर साइकिल आर कॉल्ड। तो इनको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्रॉप की फ्लावरिंग होती है। ठीक है, जब वो एक क्रिटिकल ड्यूरेशन पे पहुंच जाता है। ओके, नेक्स्ट है नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड टू फायर एंड मेलो फॉर द डिस्कवरी ऑफ। अब इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने आरएनए इंटरफेरेंस जो है इसकी एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट है cryopreservation of plant material using liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस फॉर कंजर्वेशन ऑफ इवेंचुअलाइट्स इन। अब इसको क्या बोलते हैं, तो ये एक तरीके की लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है एक तरीके से, जिसमें हम लोग लंबे समय तक जो भी हमारा मटेरियल है उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो वो इतने लो टेम्परेचर पे स्टोर होता है कि उसको कुछ हार्म नहीं होता है, वो प्रॉपर तरीके से इनएक्टिवेट हो जाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। न्यूक्लियोटाइड डिफर फ्रॉम द न्यूक्लियोसाइड इन विद रिस्पेक्ट। अब देखो इसके अंदर 2 टर्म्स है, एक है हमारा न्यूक्लियोटाइड, एक है हमारा न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो आपका जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, एक हमारी 5 शुगर होती है और एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो इसमें 3 चीजें हैं। ठीक है, और जो आपके न्यूक्लियोसाइड होते हैं उसके अंदर हमारे पास 2 ही चीजें रहती है, यानी नाइट्रोजनस बेस और आपकी जो पेंटोज शुगर। उसके अंदर आपका जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो नहीं होता। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट है द यूनिट एरिया ऑफ द लीफ एरिया इंडेक्स दैट इज LAI इज। तो LAI जो है वो हमारा डायमेंशन लेस होता है। ओके, नेक्स्ट है द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो कितना होता है, C55H72O5N4N Mg। ओके, तो ये आपका क्लोरोफिल का एम्पेरिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट है a polykettide that inhibits the enzyme ATP synthase by blocking the movement of the proton through its FO unit is। तो इसको हम लोग ओलिगोमाइसिन होता है वो एंजाइम जो कि उसकी एक्टिविटीज को ब्लॉक कर देता है। ओके, नेक्स्ट है द कॉमन बायोएसे यूज्ड टू डिटेक्ट द हार्मोन ब्रेसोइन स्टेरॉइड इज। तो इसको कौन सा हार्मोन असर करता है, तो ये हमारा डॉर्फ राइस लेमे इंक्लिनेशन बायोएसे। ओके, नेक्स्ट है द क्रॉप प्लांट विद द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। तो हमारा जो शुगर केन होता है उसकी सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, 1500 टू ले 3000 लीटर्स तक काम में ले लेता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा some plants have solar tracking mechanism and such mechanism of bending toward light। यानी जो हमारा वो हम लोग नहीं बोलते सनफ्लावर जो करता है कि जैसे जैसे सन चलेगा उधर उधर से टर्न होता जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेलोट्रोपिज्म। ओके, यानी बेंडिंग टुवर्ड द सन वाला जो मैकेनिज्म है। क्लियर? नेक्स्ट है द pH of 10 raised to the power
8 मोलर HCl सोल्यूशन विल बी, तो इसका पीएच कितना होगा, इसका पीएच होगा हमारा 6.98 और कई जगहों पे जो है वो 6.96 या 6.98 भी दिया जाता है, यानी नियर टू 7 रहता है इसका, ठीक है, pH. नेक्स्ट है which one of the following nutrient remains element remains in ionic form and is a main cation in establishing the plant cell turgor, तो ये हमारा होता है पोटेशियम, जो हमेशा K पॉजिटिव यानी कैटायन फॉर्म के अंदर रहता है, ओके। नेक्स्ट है which of the following reagent cannot be used for the determination of the end terminals of the protein, तो हमारे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको काम में नहीं लेते हम लोग, ओके। नेक्स्ट है which one of the sugar is non reducing, हमारा जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो हमारे सुक्रोज होता है या फिर हमारा टेरोलोज होता है, ओके। अब यहाँ पे आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर, तो ये मैं ऑलरेडी आप लोग के लिए मैच कर चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि जो रूरल डेवलपमेंट का नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे आपका हैदराबाद के अंदर है, आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है वो आपकी इम्फाल में है, ठीक है। आपका शुगर केन का ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे वो आपका कोयम्बटूर के अंदर है, ठीक है। और बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है आपका, वो है रायपुर में, ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, जो तो फॉलोइंग आर बायोइन्फॉर्मेटिक डेटाबेसेस, तो डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या क्या लेते हैं, स्विस्प्रोट लेते हैं, जीन बैंक लेते हैं और साथ साथ में एंट्राज लेते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, द क्रॉप प्लांट टॉलरेट टू अवेलेबल आयरन इन द सॉइल, अब हमारा जो ब्रिंजल जो है वो हमारी ऐसी प्लांट के अंदर ग्रो कर देता है जहाँ पे काफी सारी चीजों का टॉलरेशन है इसके अंदर, साथ साथ में जब सॉइल के अंदर काफी ज्यादा आयरन होते हैं तो वहाँ उस कंडीशन को भी हमारा जो ब्रिंजल का प्लांट है वो टॉलरेट कर जाता है, ओके। नेक्स्ट है द प्लेस ऑफ साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन प्लांट सेल, अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ओके। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अंडर एनारोबिक कंडीशन रेस्पिरेशन गिव्स, तो हमारे ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आएगा तो हमारे 2 ATP प्रोड्यूस होंगे वहां पे, ओके। नेक्स्ट है द वेक्टर दैट कुड बी यूज्ड इन द 2 डिफरेंट होस्ट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग शटल वेक्टर बोलते हैं, ये जो वेक्टर्स होते हैं ये एक साथ 2 होस्ट के अंदर काम कर जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द वेस्कुलर माइकोराइजा जीन्स व्हिच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पी साइक्लिंग एंड इट्स अपटेक, तो ये हमारे होते हैं ग्लोमर्स, ओके, जो कि हमारे पी साइकिल के अंदर रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है अ क्लस्टर ऑफ जीन अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल प्रमोटर इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपेरॉन्स, ओके, जो कि सिंगल प्रमोटर के साथ में काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैल्विन्स ग्रुप यूज द फॉलोइंग प्लांट टू आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट इन C3 प्लांट्स, अब कैल्विन का जो ग्रुप था उन्होंने कौन से प्लांट पे काम किया था, तो उन्होंने काम किया था अल्फा अल्फा पे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77, द ट्रांसफर DNA दैट इज tDNA proportion of Ti plasmid contain genes for, अब देखो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए एक डायग्राम लगा दिया कि ये हमारा पूरा Ti प्लाज्मिड है, इसके अंदर आपका यहाँ पे tDNA रीजन है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इन्होंने पूछा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, तो देखो यहाँ पे ओपन्स है, साथ साथ में आपकी ये डिफरेंट काइंड ऑफ आपके हॉर्मोन्स है, ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर है, तो आपके यहाँ पे जो tDNA है वो किस चीज के अंदर काम कर रहा है, तो वो आपके हॉर्मोन्स और ओपन्स के लिए काम कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, एन एग्जांपल ऑफ मॉडल क्रॉप इन बायोलॉजी इज, अभी जो मॉडल क्रॉप है ना गाइस, इसका बहुत कंफ्यूजन था, मैंने नेट पे भी काफी सर्च किया तो मुझे इसका एग्जैक्ट सही चीज मिला नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो अगर इसका कुछ और भी आंसर है तो, बाकी मैंने जितना ढूंढा उस हिसाब से जिसका करेक्ट आंसर मिला है वो मुझे वीट ही मिला है, ठीक है। तो अगर आप लोग का पास में इसका कोई एक्सप्लेनेशन है या फिर इसका कुछ और आंसर है तो आप मुझे वो सजेस्ट कर सकते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 79, light is a signal that controls the stomatal movement in the plant. The stomata opening is stimulated by which light? अब stomata की opening जो है वो red light से stimulate होती है, okay? Next है urease catalyze a hydrolysis of urea to CO2 and NH4. Which of the following element is an essential part of urease? अब urease का essential part जो है वो हमारा निकल होता है, okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड, तो इनको हम लोग बैक्टीरियोफाजिस बोलते हैं, बैक्टीरियोफाजिस, जो कि हमारे बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट कर देती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, ट्रांसजेनिक पपाया वैरायटी रेनबो इज रेजिस्टेंट टू, अब रेनबो जो है वो किससे रेजिस्टेंट है, वो है हमारे PRSV से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, द DNA रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स ऑफ, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जब हमारा DNA रेप्लिकेशन होता है तो वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है, ठीक है, जिसमें एक आपका जो पेरेंट DNA होता है वो होता है और एक जो है वो आपका न्यू बन रहा होता है वो वाला
डीएनए होता है। ओके क्लियर, इस वजह से इसको हम लोग सेमी कंजर्वेटिव ऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी ये एक रिएक्शन दी हुई है, तो ये किसकी रिएक्शन है? द रिएक्शन ऑफ NO3 plus NADP H plus H plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स NO2 plus NADP plus H2O is catalyzed by which enzyme? अब इसके लिए हम लोग नाइट्रेज रिडक्टेज जो एंजाइम है वो हम लोग काम में लेते हैं इस रिएक्शन को रिएक्शन के अंदर एज अ कैटलिस्ट। ओके नेक्स्ट है द एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन व्हिच रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन इज, तो इसको हम लोग स्प्लाइसिंग ऑफ एचएनआरएनए करते हैं। ओके नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 86, इसके अंदर आपको लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 टू मैच करना है। ठीक है, इसमें आप जब देखेंगे तो VID A जो है वो किसके लिए आपको कोड करता है, वो आपका बीटा ग्लूकोनाइडेज के लिए काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका Cry1AC जीन, तो ये आपका इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंट वाला जीन होता है जो कि हम लोगों ने BT ब्रिंजल और BT कॉटन के अंदर काम में लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका BT ब्रिंजल। अब BT ब्रिंजल जो वो क्या होता है, वो आपका फ्रूट और शूट बोरर रेजिस्टेंट बनाया है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका DREB जीन, तो ये आपका ड्रॉट टॉलरेंट जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये जीन होता है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, द वाटर क्वालिटी इज कैटेगराइज्ड एक्सीलेंट फॉर इरिगेशन व्हेन द क्लोराइड कंसंट्रेशन है। अब क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो अगर 4 या फिर 4 से कम होगी तब हम उसकी जो वाटर क्वालिटी जो कैटेगराइज करेंगे उसको हम लोग एज एक्सीलेंट बोलेंगे। ओके इस पे काफी सारे पेपर्स हैं, तो अगर आप लोग देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88, द बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ क्लोरोफिल बिगिन विद द कंपाउंड। अब ये देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पूरी क्लोरोफिल की जो बायोसिंथेसिस की पाथवे है वो यहाँ पे लगा रखी है। तो इसका जो स्टार्टिंग है वो आपका ग्लूटामिक एसिड से होगा और इसका जो लास्ट होगा वो हमारा क्लोरोफिल से होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन आर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। अब देखो जब आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखते हो तो हमारे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है वो तो सोबर रहते हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर अल्फा हेलिक्स पढ़ना शुरू करते हैं और जब बीटा प्लीट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जब आपके अल्फा हेलिकल वाला स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें आप किस किस की बॉन्डिंग देखते हो, तो इसके अंदर आपकी जो बॉन्डिंग होती है वो 1 और 4 यानी 1 अल्फा और 4 जो हमारे होते हैं उनकी बॉन्डिंग होती है। ओके क्लियर, यानी n+4 वाले की। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90, द प्लांट हार्मोन दैट एक्टिवेटेड मेनी डिफेंस रिस्पॉन्सेज इज। तो हमारे जो जेस्मोनिक एसिड्स होते हैं वो हमारे कुछ स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन्स है जो कि डिफेंस रिस्पॉन्स जो है उसको एक्टिवेट करते हैं। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, द पेप्टाइड कंटेनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज वेल सूटेड फॉर द बफरिंग द फिजियोलॉजिकल पीएच। तो ये हमारे हिस्टिडिन्स होते हैं। ओके सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं हमारे कुछ, ठीक है, जो कि बफरिंग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस इज डिटरमाइंड बाय। तो हमारे जो एमआरएनए के कोड जो हमारे एमआरएनए के ऊपर कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं ना, उससे हम लोग हमारा जो प्रोटीन कौन सा कोड होगा वो हम लोग इसमें कोड करते जाते हैं। रिमेंबर गाइस, जब हम लोग पूरा मेथड पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे जो टीआरएनएस होते हैं वो नीचे एंटी कोडोन साइट होती है, उसके बाद वो 3 कोडोन का नंबर लेके आते हैं और फिर वो आपके एमआरएनए पे कोड करता है और फिर उससे आपका प्रॉपर जो प्रोटीन की साइकिल होती है वो बनती चली जाती है। ठीक है, तो जो आपके एमआरएनए के ऊपर और जो टीआरएनए के ऊपर जो एंटी कोडोन और कोडोन साइट होती है वो जब मैच करती है तब हमारी पूरी अमाइनो एसिड चेन बनती जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93, द फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वोलेटाइल डेरिवेटिव्स फॉर द सेपरेशन बाय द जीएलसी यानी ग्रास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसके लिए कौन सा काम में लेते हैं, वो हम लोग लेते हैं फेम्स यानी फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन कैन इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। अब फ्लावरिंग पाइनएप्पल जो है वो मेन अगर आप देखोगे तो उसके अंदर जितने भी ऑक्सिन्स जो है और ऑक्सिन्स की जो वेराइटीज हैं वो आपके प्लांट के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करने के अंदर हेल्प करेंगे। लेकिन काफी ढूंढने के बाद में मुझे ये मिला है कि इसके अंदर इथाइलिन्स जो होते हैं उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस कराने के लिए। ओके, तो हमारे जो ऑप्शंस थे उसके अंदर जो हमारा इथाइलिन दे रखा था उसमें ऑक्सिन्स नहीं था, इस वजह से यहाँ पे जिसका सही आंसर होगा वो हमारा इथाइलिन होगा। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कमर्शियलाइज्ड ट्रांसजेनिक क्रॉप वेराइटी वाज। तो अब इसके अंदर हमारे जो ऑप्शंस थे ना
उसमें बीटी कॉटन नहीं था, ठीक है, ना ही बीटी मस्टर्ड था। वहाँ यहाँ जो ऑप्शन थे उसके अंदर आपके जो करेक्ट था उसके अंदर बीटी ब्रिंजल ही मुझे मतलब सही लग रहा था, और जो मैंने देखा भी था तो उसमें बीटी ब्रिंजल ही करेक्ट था, ठीक है। और अगर वैसे अगर आप लोग सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले आपको बीटी कॉटन ही नजर आएगा वहां पे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96। द मोस्ट अबाउंडेंट कंपाउंड दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब के थ्रू जो है वो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर सुक्रोज जो है वो सबसे ज्यादा ट्रांसफर होता है, ठीक है। बाकी रेस्ट जो आपके प्रोटीन्स और जो अमाइनो एसिड्स ये सब जो होते हैं वो थोड़े स्टेबल सॉर्ट ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका S35 आइसोटोप इज कॉमनली यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल। तो आपके जो S35 वाले आइसोटोप से वो आपके न्यूक्लिक एसिड का जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें आपके काम आए थे, ओके। नेक्स्ट है a biomolecular complex composed of 4 peptides, 2 identical light chain and 2 identical high chain। अब देखो अगर आप लोगों ने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो इस तरीके का 2 हैवी चेन्स होती है और 2 लाइट चेन्स होती है, तो ये इस स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करी गई है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका एंटीबॉडी का है जिसमें 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन्स है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 99। The protein is -3 जो प्रोटीन है involved in the post translational regulation of which one of the following enzyme for nitrogen metabolism। तो ये आपका नाइट्रेट रिडक्टेज होता है, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होता है आपके नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100। द डेटाबेस यूज्ड फॉर द एंट्रास फॉर द बिब्लियोग्राफिक सर्च। तो इसके लिए हम लोग पबमेड का काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 101। Which one of the following crop genotype exhibits the dimorphic structure of the lead called Cran's anatomy। तो आपकी जो शुगर केन होती है उसके अंदर हमारा जो Cran's anatomy है वो वाला वो प्रेजेंट होती है, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 102। The in vitro slow growth culture is a method used for। अब आपका जो स्लो ग्रोथ कल्चर है वो किसमें काम आता है, वो मोस्टली आपके काम आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के अंदर, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 103। द सिंबल ऑफ साई इन द T-Cy स्टेम लूप ऑफ द tRNA denotes which of the following। तो आपको जो साई का जो सिंबल है वो किसको, वो सूडोम्यूरिन जो होता है आपका सूडोयूरिडिन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 104। मेजॉरिटी ऑफ द tRNA मॉलिक्यूल हैव द फॉलोइंग सीक्वेंस एट देयर 3' एंड। तो 3' एंड जो है जब आप उसको इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो एक साइड थोड़ा बड़ा होता है tRNA का और दूसरा साइड थोड़ा सा कम होता है, तो ये आपका 5' एंड होता है और ये वाला आपका 3' एंड होता है, ठीक है। जब ये पूरा कंप्लीट होता है तो इधर से हमारा लूप आ जाता है एक वाला और इधर से हमारा एक और लूप आ जाता है, राइट। तो जब इसकी यहाँ से स्टार्टिंग होती है तो उसके ऊपर हमारा यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जब आप इसका पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, OH फिर 3' और फिर यहाँ पे होता है पहले A और फिर हमारा C वाली पूरी चेन होती है, ओके। तो आपका जो 3' एंड के ऊपर जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है तो वो इस तरीके से स्टार्ट होता है, OH 3'A वाला, ओके, क्लियर। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 105। Which one of the following hormone function as a morphogen for during embryogenesis। अब embryogenesis के टाइम पे morphogens की जैसे कौन सा चीज काम आती है प्लांट्स के अंदर, तो वो होता है हमारा साइटोकाइनिन, ओके, क्लियर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, आप लोग को आपके एग्जाम के अंदर काफी क्लैरिटी मिली होगी और जो फ्यूचर अगर आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए भी काफी क्लैरिटी मिली होगी। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो डिस्कस करने लायक थे वो मैंने सारे डिस्कस करे हैं, और फिर भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम लोग उस पर जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे, ओके। तो बस बने रहिए चैनल के साथ में इसी तरीके से। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर और कोई आप लोग को इस एग्जाम रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं या फिर आप लोग को किसी रिलेटेड टॉपिक के ऊपर कंटेंट चाहिए तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ओके। थैंक यू सो मच।